The motion of connected bodies. मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे थे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, फिर उसके बाद जो एग्जांपल हमने कराया उसको भी ले लेंगे। देखो एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे। एक रोड है इस तरह से, ऐसे स्लांट, ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह से वेज टाइप। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, इससे रोप गई है यहाँ से, और यहाँ पे एक पुली है, और इस पुली के थ्रू यहाँ पे एक मास सस्पेंडेड है ना, ये पुली है, मास सस्पेंडेड है, और इसका मास जो है वो m1g है। इसका जो वेट आएगा इधर, लेट अस सपोज m2g, दिस इज थीटा। ओके, ड्रॉ द फिगर। दिस इज अ वेव शेप and this is the pulley, this is the rope, and these are the masses. Tension will be like that here, and here tension will be in this direction. Okay, let us suppose this is moving in this direction, means acceleration is here, and here the acceleration is in this direction. Okay, now we will take acceleration in the direction of, we will take the net force in the direction of acceleration. Okay, net force in the direction of, keep your video on, I said many times, अब remove कर दूंगा मैं। डन। ओके, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही टेंशन है, और एक्सेलरेशन के है अलोंग क्या है, m1g, अपोजिट है t, लेकिन उसी के अलोंग है ना, अलोंग द लाइन। तो m1g भी एक्सेलरेशन के अलोंग और t भी एक्सेलरेशन के अलोंग है, इसलिए इसमें कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। टी तो है लेकिन m1g क्या है, वो डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं, यानी अलोंग द मोशन नहीं। तो इस एक ये जो फोर्स है हमारा m2g, इट शुड बी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, अलोंग द मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन। आपने इसको हमें एक परपेंडिकुलर और अलोंग द मोशन दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। दिस इज थीटा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 90 माइनस थीटा, एंड अगेन दिस विल बी थीटा। तो अगर ये m2g है तो ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मोशन, दैट विल बी व्हाट, m2g cos theta, no doubt, and this component will be what, m2g sin theta, no doubt, m2g m2, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे m2 लिखना जरूरी है, m2g sin theta, m2g cos theta। सीधे सीधे हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं ना, इक्वेशन बनाते हैं, नेट फोर्स अलोंग द मोशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ वी टॉक अबाउट this what it will be, what, because it is going downward, m1g is greater, here you can write here m1g minus p, m1g minus p is equals to m1a, and here you will see what, along the motion
टी माइनस m2g साइन थीटा, टी माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2a। ओके, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे m1g माइनस m2g साइन थीटा, m1g माइनस m2g साइन थीटा, ए कॉमन ले लेंगे m1 प्लस m2। यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, यहाँ से g आप कॉमन ले सकते हो, g कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या बचेगा m1 माइनस m2 साइन थीटा, m1 माइनस m2 साइन थीटा और अपॉन में m1 plus m2. This is the acceleration. And what about tension? You can write T is equals to, in first equation T is equals to, आप T को इधर ले आओगे, इसको इधर करोगे तो m1 g minus a हो जाएगा। या फिर आप दूसरे वाले में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में हमने रखा m1, t को इधर कर दिया, m1 a को इधर कर दिया, है ना, m1 कॉमन ले लिया हमने, m1 माइनस m1 विद इन ब्रैकेट g minus a that equal to t. Here you can write m1 in place of g, you can write here what it will be, g times m1 minus m2 sin theta और अपॉन m1 प्लस m2 माइनस, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, g तो g रहेगा, एक प्लेट रखेंगे ना, g टाइम्स m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2. You can take g common, m1g you can take common here. What you will have, 1, it will be LCM ले लेंगे तो m1 plus m2 minus m1 plus m2 sin थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा m1 plus है ना, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा तो t will be equals to g m1 m2 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में m1 प्लस m1, g टाइम्स m1 m2 1 माइनस साइन थीटा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, m1 प्लस हो जाएगा ना, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं हो, ये प्लस है ना, प्लस हो जाएगा, ठीक, नो डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो, सिंपल है, हो गया ना। यहाँ पे देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देख लेना, थीटा को अगर मैं 90 डिग्री ऐसे कर दूं, 90 डिग्री तो पुली वाला केस हो जाएगा, थीटा को 90 पुट करके देख लो, एक्सेलरेशन कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, इट इज 1 ना, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो g टाइम्स m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो हमारा टेंशन, सॉरी एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका पुली वाला एक्सेलरेशन जैसे आया था, आप चेक कर सकते हो, g टाइम्स m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 आया। सेम इसी तरह से आप टेंशन निकालोगे, टेंशन इस केस में जो पुली वाला केस था, जो आपका दोनों तरफ इस तरह से था, है ना, फर्स्ट केस,
उसमें आप देखोगे तो आप साइन 91 होता है और 1 + 1 इट इज 2 टाइम, तो जी इंटू 2m1m2 और अपॉन में m1 + 2g m1m2 अपॉन m1 देख लो, तो दिक्कत है तो बताओ। हम्म। बताओ, हो गया? डन? है यस ना? सर। आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि मैं बताया था उसको मैं करा देता हूँ पूरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी, उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, अभी जो आपने इस तरह से बनाया है, इस तरह से अगर इस थीटा को जीरो कर दो, थीटा को जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो लिख लो उसी में नीचे, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी टाइम्स, अभी आपने क्या लिखा हुआ था, जी टाइम्स m1 माइनस m2 साइन थीटा, साइन 0 0 हो जाएगा, बोलो, अपॉन m1 प्लस m2, यही था ना? ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या बचेगा? जी m1 अपॉन m1 प्लस m2। कौन सा केस आ गया? सेकेंड वाला केस आपने पढ़ा हुआ था, जो टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, याद करो, टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, तो वो वाला केस आ जाएगा जब थीटा को हम इस तरह से जीरो, देखो इधर, यहाँ से अगर हम थीटा को इस तरह से जीरो कर देंगे तो वो टेबल वाला केस आ जाएगा, यानी सेकेंड केस मैंने पढ़ाया था आपको, सेकेंड केस आ जाएगा। इसी तरह से आप उसमें टेंशन भी निकाल सकते हो, टेंशन भी निकाल के देख सकते हो कितना, है ना? तो जी टाइम्स m1 m2 1 प्लस साइन 0, तो 0 और अपॉन में m1 प्लस m, ये वाला केस आया था, आप करके देख सकते हो। ठीक है, टेबल वाले केस में एक्सेलरेशन और टेंशन। ओके, डू फास्ट। नाउ वी विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल इज this is a wedge shaped structure, means this is also theta, this is also theta, okay, and one block is here, next दूसरा वाला ब्लॉक जो है वो यहाँ पे, and they are connected with a string, they are connected with a string like that, okay? कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाया था आपने देखा होगा, बनाया होगा। स्ट्रक्चर आपको बनाने की जरूरत नहीं, चाहो तो जिससे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी है। अब दिस इज व्हाट, दिस इज m1g and this is m2g and this is what, m1g cos theta because it is theta, and this is what, m1g sin theta। याद रखना, along the motion sin theta हो जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको याद रखना चाहिए, है ना? this will be what, m2g cos theta and this is what, m2g sin theta। ओके, अब ये मोशन दिया गया था एक्सेलरेशन, तो इसमें हमने क्या किया था, इक्वेशंस को हमने देखा। ओके, तो कैसे बनाया था हमने, याद करो, पहले से बना लो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। वीडियो ऑन नहीं देखी मैं रिमूव कर दूंगा, चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आपकी प्रॉब्लम।
हम्म, हो गया। चलो इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व। इसको देखना ऐसे, m1g इट इज ग्रेटर m1g साइन थीटा माइनस टी, टेंशन बनाना है ऊपर की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन, m1g साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू m1a, टी माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2, टी माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2a। सेम है, हमको दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल है ना। क्या मिलेगा हमको, m1 g साइन थीटा माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। चाहो तो इससे बहुत सारी चीजें कॉमन हो सकती है, g साइन थीटा m1 माइनस m2, a कॉमन ले लोगे तो m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g साइन थीटा, g साइन थीटा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m, g साइन थीटा, है ना। दोनों से साइन थीटा कॉमन आ रहा है। अगर आप थीटा को 90 डिग्री पुट कर देते हो, तो फर्स्ट केस हमारा आ जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मैं कहा था आपसे कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 degree, sin 90 is 1, then acceleration is equals to g m1 minus m2 upon m1 plus m2, that is the result. Okay, keep your video on, बार बार कह रहा हूं मैं, लेकिन समझ में तुमको नहीं आ रहा, सबको रिमूव कर दो। बताओ हो गया। अब इसके बाद अब उसकी बात करते हैं, अगर टेंशन, व्हाट अबाउट टेंशन, टेंशन यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो m2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, m2 कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा जी साइन थीटा, नहीं ए आएगा ना पहले, हाँ, ए माइनस सॉरी ए प्लस आ जाएगा जी साइन थीटा, हाँ, m2 a प्लस जी साइन, ओके। करो, सॉल्व करो इसको, देखो t इज इक्वल टू m2, in place of a you can write here g sin theta, g sin theta m1 minus m2 upon m1 plus m2 plus g sin थीटा, है ना। जी साइन थीटा दोनों से कॉमन ले सकते हो आप, m2 g साइन थीटा, क्या बचेगा यहाँ पे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस 1। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे,
m2g sin थीटा m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m m2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा g sin थीटा उधर उधर चला जाएगा 2m1 m2 ये m1 मिलके 2m1 आ जाएगा, ये m2 इधर आ जाएगा m1 प्लस m2। बस ध्यान रखना जहाँ पे g आया था वहां पे g sin थीटा आया था दोनों केस में, इन केस ऑफ टेंशन एंड इन केस ऑफ एक्सेलरेशन। जहाँ पे g आया था वहां पे g sin थीटा आता है। बस याद रखना इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, आप याद रखोगे इसको तो ठीक रहेगा। हो जाए तो बता देना फटाफट, आगे चलेंगे। हम्म, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। Write down the question. The question is, in the figure, find the acceleration of the system. Find the acceleration of the system and tension T1 and T2. Capital T suffix 1 T1 and T2, and the tension T1 and T2 in the strings. Assume that in the strings, assume that the table and the pulley, assume that the table and the pulley, assume that the table and the pulley the table and the pulley are frictionless. इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, are the frictionless and the strings are massless, and the strings are massless, and the strings are massless. So what tension T1 and T2 after that? T1 and T2 in the string. Find the acceleration of the system and the tensions in the string T1 and T2, and tension T1 and T2 in the string take G equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिगर क्या है, फिगर बनाता हूँ मैं। ये बोल रहा है कि एक टेबल है इस तरह से, एक टेबल है और टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, ये स्ट्रिंग है, एक यहाँ ब्लॉक है, फिर इधर से एक
इधर की तरफ लॉ, तो ये टेबल, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको मैं क्या कहता हूँ, ये 2 kg का है ये वाला, और ये वाला है हमारा 4 kg का। और इसकी अगर बात किया जाए तो ये 8 kg का है। इधर 4 है, इधर कितना है 2 है, जाहिर सी बात है इधर ही जाएगा, इधर जाएगा। तो हम मानते हैं कि ये हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ आ गया, फिगर हो गया कंप्लीट। देखो अब क्या करेंगे इसमें कि देखेंगे ध्यान से कि ये इसमें मास होगा नीचे की तरफ कितना, 4 kg है तो 4g हो जाएगा, है ना। इधर कितना है 2 है तो 2g हो जाएगा, 4g 5g, वही वाला 4g, है ना। 2g से 4g हो गया। अब ये 8g है, इसको नीचे की तरफ होगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, 8g कोई मतलब नहीं है, अभी तो क्या आया भी नहीं है, अभी तो 5g नहीं आया। ठीक है, देखो क्या करेंगे आप, तीनों पे अलग अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, जाहिर सी बात है इसमें टेंशन लग रहा होगा, है ना। इसमें टेंशन और इसमें भी टेंशन, इसको हम मानते हैं T1, इसको मानते हैं T2। ये पूरा T2 होगा, इधर इधर की तरफ इसको खींचेगा T2, और इसको इधर की तरफ खींचेगा कौन सा T1। तो ये 3 ब्लॉक हो गए, अब 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 ब्लॉक हो गए, अब 3 इक्वेशन बनेंगे। कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करना पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये, तो यानी T1 बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, एम ए मतलब 2a, है ना, 2a, T1 माइनस 2g इक्वल टू 2a। सेम इसी तरीके से मैं अगर इसकी बात करूं, इसकी, तो ये हो जाएगा 4g माइनस T2, 4g माइनस T2 इज इक्वल टू 4a। सिंपल अपना पुराना काम क्या ऐड कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 2g इक्वल टू 6a। देख लो ना, कोई दिक्कत है बताओ। इसको हमने किया, और इसको ऐड करेंगे, 4g है और ये क्या 2g है, तो 2 बचेगा, अब 4 प्लस 2 6a। अब हम थर्ड पे लगा देंगे, थर्ड इधर जा रहा है, तो T2 माइनस T1, बोलो T2 माइनस T1 इधर जा रहा है ना, तो T2 बड़ा होगा T1 छोटा होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू व्हाट, 8a। बोलो, इक्वेशन नंबर नहीं लिख रहा हूँ, समझ आए होंगे, बाद में आप खुद देख सकते हो अपने नोट्स पे, कौन T1 कौन इक्वेशन नंबर 1 है, कौन इक्वेशन नंबर 2 है, 1 को 2 में ऐड किया कि 2 को 1 में ऐड किया, समझ रहे हो बात, है ना। मैं जो पढ़ा देता हूँ उस नोट्स पे आप कम से कम आधे घंटे देख के उस पे नोट्स को कंप्लीट करिए कि किसमें कौन सी इक्वेशन को ऐड किया है ना। बट एकदम बुक की तरह मैं बुक को छाप नहीं रहा हूँ कि एकदम बुक को पूरा सारी चीजें कॉपी कर रहे एकदम जैसे फॉर्मल तरीके से चलता है, वैसे नहीं कर रहा हूँ मैं आपको समझा रहा, मेरा सिर्फ काम है आपको समझा के, बाकी याद रखना, रिपीट करना आपका काम है। दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा इधर कितना 2g इक्वल टू
8 + 6 14 a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g/40 यानी 2 × 9.8/14, तो a कैलकुलेट हो जाएगा इससे। बताओ फटाफट कितना है। इसको ऐसे कर लो, 2 से करोगे तो ये कितना आएगा 9.8 और अपॉन 7 7/5 7/5। अरे सिंपल ये 7 हो जाएगा और ये डिवाइड करेंगे तो 7 1 1 और 2 बचेगा यहाँ पे और 28 हो जाएगा और 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर। सिंपल से कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो ये आंसर भी यही है 1.4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। व्हाट अबाउट टेंशन T1 और T2 कहीं से भी निकाल लो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो T1 आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू 2a + 2g, यानी 2 कॉमन ले लेंगे a + g आएगा, यानी कि 2 एक्सेलरेशन 1.4 और 9.8 2 मल्टीप्लाइड बाई 11.8 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.4 हो जाएगा। 22.4 मैं ऐसे लिख देता हूँ 22.4 न्यूटन। एक लाइन में बराबर लिखना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, मैं स्पेस कम होने की वजह से लिख दिया हूँ, अच्छी बात नहीं मानी जाती ना। You can put the value of acceleration here in the second equation, and after that you will get T2. बताओ कितना आएगा, what will be the answer? T2. Put the value of it. Put the value of it. T2 will be equal to 4g minus 4a. 33.6 4g minus a ना, तो 4 multiplied by 9.8 minus 1.4, 4 multiplied by 8.2 है ना। तो 32.8 आ रहा है, सही आ रहा है, गड़बड़ हो गया। सर 33.6 आ रहा है 33.6 आ रहा है सर, वो गड़बड़ हो गया। 8.4 होगा। अच्छा 8.4 होगा यहाँ, हाँ ठीक, 8 minus 4 8.6 6 1 ठीक है 33.6 न्यूटन। ठीक है, आंसर भी यही है आपका 33.6 न्यूटन। गुड, 33.6 न्यूटन। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो बताओ, फटाफट बताओ, अगर नहीं है तो आगे चले। नो प्रॉब्लम ना, ओके। राइट डाउन नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा हम हट के चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, टेंशन नहीं बल्कि टेंशन, दो टेंशन है,
इसमें फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, दो एक्सेलरेशन दो टेंशन। देखो, दिस इज द टेबल, this is the table, and one block is here, and this is connected with a pulley, and this is fixed with a hard point. Okay, here it is a pulley, and one mass is also connected. This is, let us suppose, M1, M1G. Okay, draw the figure first. This is the table, and this has mass S2, and here it is one more pulley. There are two pulleys, two masses, and two strings, two separate strings. Two strings there. देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होगा, दिस इज द string number 1. Okay, this is the string number 1, and this is the string number 2. It has tension T1, it has tension T1 upside, and here T1 upside, but here T2. This mass is lifted by the tension T2. That is string. That is the that T2 is in this this string. इस पुली को ये वाले ये इस ब्लॉक नीचे ले जा रहा है और T1 ये दोनों ऊपर की तरफ ले जा रहा है। मुझे एक बात बताना ध्यान से, यहाँ पे देखना थोड़ा सा लॉजिक वाला है। लॉजिक क्या है यहाँ पे कि अगर ये पुली 1 मीटर नीचे आए, 1 मीटर, देखना ध्यान से, ये पुली 1 मीटर नीचे आए, ठीक है, ये पुली क्या है 1 मीटर नीचे आए, ये 1 मीटर। तो हमको बताओ कि ये जो ब्लॉक है वो कितना इधर है। वन मीटर, 2 मीटर, हाफ मीटर, 5 मीटर, जो भी हो। अगर ये पुली यानी ये वाला ब्लॉक है, ब्लॉक की पुली के साथ ये कनेक्टेड है, अगर ये ब्लॉक या पुली जो है वो 1 मीटर नीचे आता है तो ये ब्लॉक इधर कितना जाएगा? हाफ मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, बताओ। एक क्वेश्चन नहीं सुना है क्या? क्वेश्चन नहीं सुना है? देखो यहाँ ये इस तरह से कनेक्टेड है ना, जब ये पुली नीचे की तरफ जाएगी, तो पुली नीचे की तरफ जाएगी तो ये ब्लॉक इधर आएगा। इमेजिन करो, अगर ये पुली नीचे जाएगी तो क्या ये ब्लॉक इधर आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है ना की बात? अरे बताओ भाई तुम लोग। सर वो ऊपर क्या बना है वो नहीं आ रहा। ये ऊपर कितनी बार बताया? 3-4 बार बता चुका हूँ। ये हार्ड पॉइंट है, छत है, मान लो कोई हार्ड पॉइंट है, छत है, हमने छत से लटका दिया, यहाँ से ये स्ट्रिंग नीचे नहीं आ सकती, हार्ड पॉइंट है यानी फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब है, कई बार बता चुका, अभी पीछे तो कर चुके हो तुम लोग, एक एक पॉइंट, एक एक चीज का मतलब होता है। ये हार्ड पॉइंट है, इसका मतलब है, हर बुक में भी ऐसे बना हुआ।
नहीं, छोटी छोटी पॉइंट्स है। मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रिंग यहाँ से नीचे नहीं आ सकती। जब ये पुली नीचे जाएगी तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक इधर आएगा। यस सर। ये ब्लॉक इधर, अच्छा ये ये पुली अगर 1 मीटर नीचे जाएगी, 1 मीटर नीचे जाएगी तो ये ब्लॉक कितना जाएगा इधर? 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर? नहीं समझ आया? सब 1 मीटर ही जाएगा ना। सब लोग बताएं इसमें। ये है मैकेनिक्स, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ध्यान ध्यान से देखो, फिर से बताओ। 1 मीटर आंसर सही नहीं है। अरे बाकी लोग भी बताओ, तुम लोग एक्टिव नहीं रहते हो ना, यही प्रॉब्लम है। अरे बताओ कुछ। मयूरी बताओ, तुम्हारा क्या आंसर है? अदिति बताओ। सर 1.5 में कंफ्यूजन। 1.5 में कंफ्यूजन है। अंकित, 3-4 लोग हैं, बाकी को रिमूव करके हो। बताओ। देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। अगर ये 1 मीटर नीचे जाए, ये पुली 1 मीटर नीचे जाएगी तो ऐसे हो जाएगा। पहले यहाँ पुली थी, फिर यहाँ आ गए। सुनो, पहले यहाँ पुली थी, फिर यहाँ आ गए। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी तो 1 मीटर है। यानी स्ट्रिंग कितना आई? 2 मीटर ना, 2 मीटर नीचे आई ना। पुली 1 मीटर नीचे आई, पुली 1 मीटर नीचे आई। ये, अच्छा ये पुली 1 मीटर नीचे आई तो पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग आएगी ना, पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग आएगी ना। तो ये स्ट्रिंग जो आई है वो कहाँ से आएगी? इधर से तो आ नहीं सकती, क्योंकि ये हार्ड पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इधर से तो इधर ही से आएगी, इधर ही से ये ब्लॉक खींच के आएगा इधर की तरफ। बोलो तो कितना चलेगा? सर 2। 2 मीटर। सिंपल लॉजिक, बिल्कुल सही। समझ में आ गया ना बाकी लोग? बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है, बस कहीं और सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है मैकेनिक्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता लोगों को। खास तौर से ये जो पॉइंट है ये बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। देखो ध्यान से, अगर ये पुली 1 मीटर नीचे जाती है, जैसे कि यहाँ से यहाँ चले गए, तो पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग आएगी ना। तो पुली तो 1 मीटर गई, लेकिन जो स्ट्रिंग इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है नीचे आने से, इधर 2 मीटर, इधर भी 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर, वो कहाँ से आएगा? इधर हार्ड पॉइंट है जुड़ा हुआ, इधर से स्ट्रिंग नीचे नहीं आ सकती। ये जब भी आएगी तो इधर ही से खींचेगा, यही ब्लॉक खींचेगा खींचेगा। ये नीचे आएगी तो ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 मीटर चला तो ये 2 मीटर चला। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए। इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2a। समझ आ गई बात? अभी भी दिक्कत है? अगर ये ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये 2a से जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये ए से जाएगा तो ये a/2 से जाएगा। कोई भी मान सकते हो आपके ऊपर। इसका एक्सेलरेशन हमने, पुली का एक्सेलरेशन यानी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने माना कितना? ए। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है, अब हमको एक्सेलरेशन भी निकालना है, यानी ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी निकालने हैं और हमको दोनों टेंशंस भी, यानी T1 और T2 भी निकालना है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं इसकी, इस वाले ब्लॉक, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो कितना हो जाएगा? m1g minus T2, m1g minus T2 is equals to ma. Net force is equals to mass into acceleration in the direction of force. Net force F equal to ma है ये, है ना? F equal to ma, net force is equals to mass into acceleration in the direction of force.
बनाओ, लिखते रहो। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा इस वाले ब्लॉक की अगर, इस वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ, बताओ क्या होना चाहिए इस वाले ब्लॉक की। तो ये हो जाएगा T1 माइनस कुछ भी नहीं है पीछे की तरफ, तो T1 माइनस 0 यानी T1 इक्वल टू M2 है, T1 इक्वल टू M2 और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दोगे, तो T1 प्लस T1 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ T2 इस ब्लॉक पे, क्योंकि इसका मास नहीं है कुछ भी, तो इस पे नेट फोर्स बराबर हो, यानी कि 2T1 इज इक्वल टू T2। तो ये भी एक आप लिख सकते हो इसको, 2T1 इक्वल टू T2, है ना। तो T2 के प्लेस में आप 2T1 रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो T1 है यहाँ, तो T1 के प्लेस पे कितना आता है, T2/2 इज इक्वल टू M2A। तो T2 इज इक्वल टू M2A, है ना। तो T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो M1G माइनस M2A ऊपर रख दिया हमने M1। बहुत प्रॉपर वे में सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, आप प्रॉपर वे में कर लेना इसको। ए उधर कर देंगे तो M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, ए को कॉमन ले लेंगे तो M1G इज इक्वल टू ए टाइम्स M1 प्लस M2। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू G M1 अपॉन M1 प्लस M2, नो डाउट। चेक ना कुछ गड़बड़ ना हुआ हो, इसमें आ गया हमारा M1G माइनस T2 इक्वल टू M1 है, T1 इक्वल टू M2 है, T2 T1 के प्लेस पे T2 अपॉन 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो T2 इज इक्वल टू 2M2, 2M2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा 2M2, है ना। तो M1 प्लस 2M2 है, देख लेना। बाकी कैलकुलेट कर सकते हो ना, बाकी कैलकुलेट कर लेना। एक्सेलरेशन इसका, यानी इस वाले ब्लॉक का M1 का एक्सेलरेशन ये होगा, तो M2 का एक्सेलरेशन इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से T टेंशन भी निकाल सकते हो आप लोग, T1 भी निकाल सकते हो, और T2 वैल्यूज पुट करके आप सॉल्यूशन कर सकते हो ना। इसमें मेन हमको बताना क्या था, हमको मेन इसमें बताना था कि आपका जो एक बॉडी में एक्सेलरेशन A है, तो दूसरे बॉडी में एक्सेलरेशन 2A होगा, आपको ध्यान रखना। बाकी कैलकुलेशन प्रीवियस के अकॉर्डिंग है, देख लेना इसमें कोई मिस्टेक ना हो, अदरवाइज कर सकते, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। Okay then, okay, now we will continue tomorrow in the evening. Okay,
Now, okay, you can write your attendance and leave the class. Thank you. Write your attendance and leave the class.